हम लोग लेक्चर चालू कर देते हैं। रिकॉर्डिंग मोड पे मैंने रख दिया हुआ है, तो इसका जो लिंक है वो मैं यूट्यूब चैनल पे भी रख दूंगा, तो आप लोग ये लेक्चर को वापस से देख पाओ। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इतना हम लोगों ने कल किया था, परसों किया था, सॉरी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कल का जो संडे का लेक्चर था जो हम लोग नहीं ले पाए थे, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब के चैनल पे इसको अपलोड कर दिया हुआ है, लिंक मैंने भेज दी हुई है। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी भी वॉच नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कितने लोगों के व्यूज आए हैं, कितने लोगों के व्यूज नहीं आए हैं। आप लोग, मैं गिनती कर सकता हूँ कितने लोग जुड़े हुए, तो कितने लोगों ने जाके देखा होगा। अच्छा, अक्खा वीडियो देखा हुआ हो वो भी बहुत बच्चे कम है। अक्खा वीडियो देखना जरूरी है, तो ही आपको समझ में आएगा। ओके, तो इतना हम लोगों ने कर दिया हुआ है। एक्टिविटी भी हम लोगों ने समझाई थी कि क्या होता है। आज हम लोग एक, काफी बच्चे के डाउट्स थे सर्किट डायग्राम के ऊपर। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सर्किट डायग्राम, इज इंपॉर्टेंट। सर्किट डायग्राम आज हम लोग समझना चालू करेंगे, क्या होता है सर्किट डायग्राम, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ओके, सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वी नो दैट, पहले हम लोग सिंपल समझने की कोशिश करते हैं, लाइन टू लाइन हम लोग पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 12.1 comprises a cell or a battery, a plug key, electric components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram. स्कीमेटिक डायग्राम यानी क्या है कि अब हम लोग अक्खा का अक्खा वायर तो बुक में लगा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते थे, जनरली उसको एक सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। ओके, ये डायग्राम हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जहां पे हम लोगों ने हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट को, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को समझाने की कोशिश की हुई है। जहां पे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो चीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। जहां पे इसका जो बड़ी लाइन वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल की बात करते हैं, और जो छोटी लाइन होती है पैरेलल लाइन में, जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसके साथ साथ की जो होती है उसको हम लोग जनरली स्विच बोलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने की रखी हुई है, ये ए क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एमीमीटर। दिस इज कॉल्ड एमीमीटर। इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो ये एमीमीटर से पता चलेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या अटैच किया हुआ है, हम लोगों ने एक बल्ब अटैच किया हुआ है, और इसमें से जब ये जो अक्खा जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, ड्रॉ बॉक्स बनाया हुआ है, ये एक्चुअली में बॉक्स नहीं है, ये हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ एक नोटपैड पे इसको समझाने की, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, डोंट गेट वरी। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बल्ब अटैच किया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर ये सर्किट कंप्लीट है, क्लोज्ड सर्किट बनती है, एक भी जगह पे ब्रेकिंग नहीं है, तो ये क्लोज सर्किट बनेगी। जब ये क्लोज सर्किट बनती है तो करंट ये बैटरी में से निकलना चालू हो जाएगा। अगेन मैं आपको रिपीट करा दूं, करंट कहां से निकलेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और फ्लो होके कहां पे आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। यानी बैटरी से चालू होगा और उसमें वापस से आ जाएगा, ये हम लोगों ने बात की थी। तो करंट यहां से निकलेगा, एंड अगेन ये अगर क्लोज सर्किट है तो बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। यही सर्किट डायग्राम को आज हम लोग वापस से थोड़ा बहुत डीप में समझने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो आपके क्वेश्चन पेपर पे बहुत जल्दी हम लोग एक रिव्यू पेपर भी निकालने वाले, क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक एनसीईआरटी की जो सिस्टम है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन पेपर है, उस पर भी एक बहुत जल्दी यूट्यूब का वीडियो बनने वाला है कि किस तरह से एनसीईआरटी के साइंस के पेपर में कौन सी चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें हमको एनालाइज करनी चाहिए, कितने मार्क के क्वेश्चन को कितना उसमें लिखना चाहिए। जनरली बच्चों को यही पता नहीं चलता है ना कि 3 मार्क में हम लोग कितना लिख के आए, 2 मार्क में कितना लिख के आए। कभी कभी ये बार का पेपर काफी टफ था। ये बार के पेपर की खासियत क्या थी मैं आपको बताऊं, कि काफी क्वेश्चन जो ऐसे थे जो बच्चों को ऐसे लग रहे थे कि ये तो 5 मार्क में या 4 मार्क में पूछे जाने वाले हैं, वो 2 मार्क में पूछ लिए थे। तो ऐसे सब कॉम्प्लेक्शन होने वाला है, होता है कभी कभी आप जब पेपर लिखते हो कि आपको लगता है कि ये तो 2 मार्क में पूछ गया, लेकिन मेरे को वो 2 पेज का आंसर है, 2 पेज का आंसर 2 मार्क में हम लोग किस तरह से लिखे, कितने पॉइंट्स उसमें लिखने चाहिए। सेम थियरी के क्वेश्चन जो है वो आपको एसएस में भी हैरान करेंगे कि भाई कितना लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं एक और यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हालांकि अभी शायद आपको हेल्पफुल ना हो, लेकिन जैसे जैसे अब एग्जाम आएगी तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, वो वीडियो का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, उस पर भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन अभी खास हम लोग बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। ओके, हमारा जो अभी आगे का जो टॉपिक है ओम्स लॉ, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि एक सिमेट्रिक डायग्राम, अक्खा का सर्किट तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं। अब बल्ब, तो बल्ब कैसे ड्रॉ करें? अब बल्ब अगर हम लोग ड्रॉ करने जाएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम ले लेंगे। तो साइंस में इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अच्छे से ड्राइंग करो, इट इज नॉट द लेक्चर ऑफ आर्ट्स। ओके, साइंस का लेक्चर है, उसमें खाली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग उसका सिमेट्रिक डायग्राम करते हैं, एक इजी डायग्राम करते हैं, जहां पे हम लोग हर एक चीज को एक सिंपल रिप्रेजेंट कर देते हैं एक सिंबल से। ओके, तो ये सिंबल से, यानी बैटरी अगर बनानी है तो बैटरी ऐसा 3 डायमेंशनली बॉक्स बनाओ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ओके, आप खाली प्लस माइनस पैरेलल लाइन बना देते हो तो वो अंडरस्टूड है कि वो बैटरी आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कर्सर के साथ साथ हम लोग मूव करेंगे। कन्वेंशनल सिंबल used to represent some of the most commonly used electrical components given in the table 12.1। अब मैं 12.1 टेबल निकालने वाला हूँ। 12.1 टेबल का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप नहीं ले सकते हो तो वीडियो को बार बार देखना, यूट्यूब पे जब मैं रखूँ तब आपको पता चलेगा 12.1 में मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बैटरी के कंपोनेंट्स है, हम लोग जब ड्रॉ करेंगे, एक सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो इसमें ये सब चीजें आएगी। ओके, समझना है हमको। देखो मान लो ऐसा आपको ये तो सर्किट है, ये क्या दिया हुआ है, एक वायर दी हुई है। ये वायर से हम लोगों ने क्या किया, एक प्लस और एक माइनस, मतलब 2 पैरेलल लाइन दे दी। अब ये 2 पैरेलल लाइन की लेंथ सेम नहीं है, एक बड़ी है एक छोटी है। बड़ी वाली लाइन क्या इंडिकेट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल इंडिकेट करती है। छोटी वाली लाइन, बैटरी में क्या होता है, सेल में क्या होता है, प्लस एंड माइनस होता है ना, एक प्लस होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है। तो जो बड़ा वाला होगा उसको हम लोग प्लस बोलेंगे और छोटा वाला होगा वो माइनस बोलेंगे। अगर ये एक ही चीज है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सेल। अगर ये एक ही कनेक्शन हम लोगों ने लगाया हुआ है, एक प्लस और एक माइनस ही आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल। अब यहाँ पे नीचे देखो सेकंड वाले पार्ट में, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कितना है, एक से ज्यादा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 2 आए कि 3 आए, लेकिन एक से ज्यादा आए। जब एक से ज्यादा सेल को हम लोग कंबाइन करते हैं तो इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेक्स अ बैटरी। वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। तो आपको पता होगा कि जनरली वॉल क्लॉक जो होती है उसमें हम लोग एक ही सेल डालते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई कार होती है, टॉय कार आपने देखी होगी, तो वहां पे एक से ज्यादा सेल डालने की जरूरत पड़ती है, 2 सेल डालने की जरूरत पड़ती है, 4 सेल डालने की जरूरत पड़ती है। कोई बड़ी चीज होती है तो उसमें हम लोग 6 सेल भी डालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल डालते हैं उसमें, ताकि वो क्या स्वरूप ले ले, एक बैटरी का रूप ले ले, और वो बैटरी के कारण ज्यादा वो वोल्टेज लेके गाड़ी चल सके। ओके, अब यहाँ पे देखो थर्ड, ये देखो ये तो वायर ही है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है वर्टिकल जो लाइन दी हुई है वो वायर है, लेकिन इसमें ये बॉक्स कर दिया हुआ है, राउंड ब्रैकेट कर दिया हुआ है। ये राउंड ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं की। लेकिन ये खास करके की कैसी होगी, ये जो स्विच है या की है वो ओपन होगा। ओपन मतलब क्या, अभी ये बंद है। देखो ओपन यानी हमारी लैंग्वेज में बंद होता है, बंद मतलब क्या कि अभी हम लोग ने इसको सेल को चालू नहीं किया है। ओके, स्विच जो है वो बंद है। बंद है मतलब क्या कि अभी तक इसमें करंट फ्लो होना चालू नहीं हुआ है, अभी तक हम लोगों ने इसको ऑफ पोजीशन पे रखा हुआ है। यस, ऑफ इज द डेफिनेट गुड वर्ड। हम लोगों ने इसको चालू नहीं किया हुआ है, ऑफ पोजीशन पे है। ऑफ पोजीशन मतलब क्या, सेल ये जो सर्किट है वो ब्रेक पे है। ब्रेक मतलब कंप्लीट अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग इसमें ये नीचे वाला फिगर देखो, आप लोग नीचे वाला कंपोनेंट देखो, इसमें अब हम लोगों ने क्या कर दिया, राउंड ब्रैकेट के बीच में हम लोगों ने एक डॉट कर दिया। अब ये डॉट के कारण क्या हो जाता है, सेल जो स्विच जो है वो ऑन पोजीशन पे हो गई है। ऑन पोजीशन मतलब क्या, आप वो जो स्विच गिरा देते हो ना, बाद में क्या होता है, चार्जर लगाया आपने, बराबर है, चार्जर को खाली लगाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो वही पोजीशन है ऊपर वाली, आपने चार्जर लगा दिया हुआ लेकिन अभी तक स्विच चालू नहीं की है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, अब ये कर देते हो, ये डॉट लगा देते हो, उसका मतलब क्या है कि आपने स्विच चालू कर दी। जब आप स्विच चालू करोगे तभी करंट फ्लो होगा, सिंपल ये मतलब है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि स्विच ऑन पोजीशन पे है, ठीक है। स्विच ऑन पोजीशन मतलब हमारा सर्किट क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। समझो मेरी बात को, सर्किट जो होते हैं ना, वापिस हम लोग सर्किट डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो आप लोग ये फिगर में देख सकते हो, ये रहा की, दिख रहा है आप सबको, की दिख रहा होगा, राइट। ये की में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटर में ब्लैक मार्क दिया हुआ है, दिख रहा है। मैं जूम करके बताने की कोशिश करता हूं आपको, आप सबको दिख रहा होगा, राइट। इसमें दिख रहा है बीच में ये ब्लैक मार्क दिया हुआ है, राउंड ब्रैकेट किए हुए और बीच में एक ब्लैक मार्क दिख रहा है।
ओके, इसका मतलब क्या है कि स्विच हम लोगों ने चालू कर दी है, स्विच चालू कर दी है मतलब ये सर्किट क्या हो जाएगा, एकदम कनेक्ट हो जाएगा। जब सर्किट कनेक्ट होगा तो ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। सर्किट ऐसा होना चाहिए, यानी कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सर्किट कनेक्ट होगा तो ही करंट फ्लो होगा। जब स्विच चालू नहीं होती है तो सर्किट ऐसा हो जाता है, टूट जाता है, करंट आगे पास हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आप स्विच जब गिरा देते हो तो वो क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। लिंक हो जाता है तो उसका रास्ता एक ब्रिज हो जाता है ना। ब्रिज अगर कोई आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हो, मतलब वो ब्रिज ही अगर वो ऊपर की पोजीशन पे होगा तो आप गाड़ी आगे नहीं चला पाओगे, लेकिन जैसे ही वो ज्वाइंट होगा तभी आपकी गाड़ी आगे जा पाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पे करंट जो है वो एक तरह की गाड़ी है। समझ में आ रहा है आपको? वो एक तरह का पाथ फॉलो करती है, वो एक तरह के रास्ते में जाती है, ठीक है। ये रास्ता अगर कहीं पे ब्रेक होगा तो वो गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, वो करंट आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर इसको आप बंद कर दो, ये रास्ते को आप बंद कर दो, ये चीज को आप कनेक्ट कर दो, तो ही उसमें से करंट आगे फ्लो हो पाएगा, नहीं तो करंट आगे फ्लो हो पाएगा नहीं। ओके, तो ये स्विच अभी कौन से पोजीशन पे है, बंद पोजीशन पे है। ओके, मतलब बंद मतलब क्लोज है, पाथ क्लोज है, यानी कनेक्ट है। कनेक्ट है मतलब ये आसानी से क्या हो पाएगा, करंट फ्लो हो पाएगा। ओके, तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, टाइम लगेगा थोड़ा, डेफिनेट है, हम लोग एक फिजिकल क्लास में नहीं है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा और वेट कर लो। इतना आपने वेट किया हुआ है, हम लोग बहुत जल्दी क्लासेस पे मिलने वाले हैं। स्पेशली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों की क्लासेस चालू हो जाएगी, वैसे ही हम लोग अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग मिलने की जो क्लास है वो लेने की चालू हो जाएगी, लेकिन बहुत ही जल्दी क्लासेस में आप लोग डाउट्स अपने लेके आ पाओगे। ओके, उसके लिए हम लोग आधा आधा घंटा 15-20 मिनट आधा घंटा मिल पाएंगे, ताकि हम लोग आपके डाउट्स क्लियर कर सके डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो था इसमें स्विच खुला हुआ है, यानी करंट को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, रुक जाएगा वो वहां पे। लेकिन ये जैसे ही आपने कर दिया तो करंट को जाने का रास्ता मिलेगा और करंट फ्लो हो पाएगा। इसका मतलब इतना ही है। ओके, अब ये वायर ज्वाइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वायर क्रॉसिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो चीज को आप स्किप कर सकते हो। यू कैन स्किप पॉइंट नंबर 5 एंड 6, ये आपके स्टडी में अभी नहीं आने वाला है। ओके, फिजिकल क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डायरेक्टली आ जाते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 7 पे। देखो, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब किस तरह से दिया हुआ है, जस्ट आपको क्या करना है, कर्व बनाना है अच्छे से। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, इसका दो सिंबल है, लेकिन ये सिंबल आप ना बना पाओ तो सिंपल ये सिंबल आप बना सकते हो। ओके, खाली आपको थोड़ा टेढ़ा करके 3 लिखना है, यू हैव टू राइट 3 इन अ वर्टिकल पोजीशन। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या, गाड़ी लेके आप जाते हो, ठीक है, तो गाड़ी जब आप चलाते हो तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं, है कि नहीं, है ना। स्पीड ब्रेकर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या बम्प्स जिसको जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो जो स्पीड ब्रेकर है, तो करंट के रास्ते में भी ऐसे स्पीड ब्रेकर आते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का गुजराती वर्ड या हिंदी वर्ड में अगर बोलूं तो रुकावट। ओके, तो ये करंट के लिए क्या पैदा करती है, रुकावटें पैदा करती है। देख सकते हो उसका, देखो एक सीधा आसान सा ये वर्टिकल वायर है, लेकिन ये आगे जाएगा तो कैसा एक तरह का स्पीड ब्रेकर आ रहा है। करंट के लिए क्या आ रहा है, एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है। समझ में आ रहा है ये आपको? तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में आपको ये सिंबल दिखे तो समझ जाना है रेजिस्टेंस। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो ये मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूँ कि आप जब आप सर्किट देखोगे तब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए, की कब आती है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। जो लोगों का स्कोप आगे जाके साइंस को लेके है कि हमको आगे जाके साइंस पढ़ना है, उनको ये सारे कंपोनेंट समझ में आने चाहिए। इवन आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो 10th स्टैंडर्ड में ये सारी चीज इंपॉर्टेंट रखती है। ओके, ठीक है, चलो अगेन पॉइंट नंबर 9 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। 9 अभी आप नहीं करोगे। ओके, आ जाते हैं हम लोग 10 पे। 10 पे आपको क्या दिख रहा है, ए करके सिंबल सर्कल किया हुआ है। ए करके सर्कल मतलब क्या, इट इज द सिंबल ऑफ एमीमीटर। मीटर, मीटर मतलब कोई भी चीज को मेजर करने वाला, है कि नहीं। मीटर हम लोग बोलते हैं ना, मीटर क्या हुआ, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कहाँ पे होता है, गाड़ी में, व्हीकल में होता है ना, जो स्पीड बताता है। 50 की स्पीड पे आप चला रहे हो, 60 की स्पीड पे चला रहे हो, तो वो क्या होता है, स्पीडोमीटर। उसी तरह से ये क्या है, एमीमीटर। एमीमीटर मतलब एम्पियर को मेजर करने वाला। ओके, एम्पियर किसका यूनिट था, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट था। आप लोग वो आपने जो टेबल बनाया था, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद आपको बनाने के लिए बोला था, उसमें आप देख सकते हो एम्पियर इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये एमीमीटर था। उसी तरह से वोल्ट मीटर। ओके, तो इसमें क्या होता है, सिंबल वी करके वो लोग सर्कल दे देते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ द वोल्ट मीटर।
ओके, अब ये वोल्ट मीटर यानी क्या, तो कल का लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये मेजर करता है वोल्ट मीटर। ओके, तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, शायद इफ ये व्हाइट बोर्ड अगर वर्क करे तो हम लोग एक चीज समझते हैं। ओके, तो देखो मैं जो जो चीज बना रहा हूँ उसको खाली आप एनालाइज करो इसका, और हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं तो और मैथ्स के लेक्चर के लिए हमारे लिए यूजफुल होगा, लेकिन अभी जितना होता है मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एक तरह का जो अभी हम लोगों ने सर्किट सीखा, तो वो सर्किट में आपको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपको किस तरह से ड्रॉ करना है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो देखो सर्किट में ये जो मैं बना रहा हूँ इसको हम लोग बोलेंगे वायर। ओके, इसको आपको स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आएगा आपका बैटरी, है कि नहीं। फिर ये क्या होगा, ये अगेन आपका वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, स्पीड ब्रेकर दे देते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग की प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ये आपका क्या हो गया, की हम लोगों ने ऑन पोजीशन पे रख दी है, यानी सर्किट चालू रहेगी। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या अटैच कर देते हैं, उल्टा 3 लिख के, ये आपका हो गया बल्ब। इतना समझ में आया सबको, इस तरह का सर्किट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द वायर, ये एक सिंपल कॉपर की जो वायर हम लोग यूज करते हैं वही है। अब जब ये सर्किट क्लोज है, मतलब इसमें से करंट फ्लो होना चालू होगा, इसका जो ये वाला पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और ये वाला जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। मतलब करंट कहाँ से चालू होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चालू होगा, तो इसको हम लोग करंट का जो फ्लो है उसको हम लोग एरो से बता रहे हैं, ठीक है। अब ये एरो मतलब क्या, ये करंट का डायरेक्शन है, और करंट हम लोग किससे लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, ये आपको पता ही है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखी थी ना, कौन सी थी, आई इक्वल्स टू, क्या था आपको याद होना चाहिए, आई इक्वल्स टू व्हाट, क्यू अपॉन टी। Good. I equals to Q upon D. It is the formula of the electric current, where I is the symbol of electric current, Q is the symbol of electric charge, and T is the symbol of time. ये हम लोगों ने देखा हुआ है, बट ऑब्वियस आपको पता होगा। फिर करंट क्या आता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से पास होता होता यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इस तरह से मैं एरो बना रहा हूँ। एरो का मतलब क्या है, इट इज द सिंबल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, राइट। और ये वापस से क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा बैटरी के अंदर, इस तरह से ये चालू रहेगा, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल का है क्लोज सर्किट का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ओपन सर्किट का, कि ओपन सर्किट क्या होता है। आपने वही बैटरी लगाया हुआ है, वायर कनेक्टेड किए हुए हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे की अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी पोजीशन इसी तरह से हो, ठीक है। आप बैटरी ऊपर भी लगाओगे तो भी चलेगा, बल्ब नीचे होगा तो भी चलेगा, इट इज द कनेक्शन, राइट। वायर है, वायर के साथ आप किस तरह से भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने की लगाई हुई है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्किट देखा। अब ये दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे की कौन सा है, हम लोगों ने चालू किया हुआ है, ओके। और यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे की में क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने ये चीज को चालू नहीं किया हुआ है, ओके। ये चीज को हम लोगों ने चालू नहीं किया हुआ है, तो ये डिफरेंस है ये दोनों में, ओके। यहाँ पे आपने जैसे ही की लगा के डॉट कर देते हो, उसका मतलब क्या, कि आपने इलेक्ट्रिक करंट को चालू कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपने डॉट नहीं किया हुआ। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि की जो है वो ऑन पोजीशन पे नहीं है, ऑफ पोजीशन पे, ओके। ये वाला, तो ये ऑफ पोजीशन पे है। जैसे ये ऑफ पोजीशन पे मतलब आपने इसको चालू नहीं किया हुआ है। जब ये चालू नहीं होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा मतलब बल्ब ग्लो नहीं होगा। ऊपर वाले जो डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था उसमें बल्ब ग्लो होगा, लेकिन ये वाली सिचुएशन में बल्ब ग्लो नहीं होगा। द रीजन फॉर दैट, यहाँ पे हम लोगों ने स्विच चालू नहीं की है, और ऊपर वाले फिगर में हम लोगों ने स्विच चालू की है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये सबको, ओके। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं। ये तो अब मैंने सर्किट
काफी बच्चों की मेरे पास कॉल आए थे कि सर सर्किट डायग्राम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सर्किट डायग्राम अभी भी जिसको समझ में नहीं आया है डेफिनेटली वापस से मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वापस से एक बार ये लेक्चर को देखोगे तो आफ्टर ऑल इट इज गुड फॉर यू। ओके, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ की अगर मैं आपको हिस्ट्री सुनाऊं तो हिस्ट्री मतलब ये एग्जाम में कितनी बार आता है, एक साल नहीं न दूसरी साल ये आता है। मतलब मान लो 2015 में आया था तो 2016 में नहीं आएगा, 2017 में आया था तो 2018 में नहीं आएगा। बेस्ट थिंग इज दैट कि ओम्स लॉ लास्ट ईयर नहीं आया था, यानी अभी जो मार्च में एग्जाम गई है उसमें ओम्स लॉ नहीं आया था। इसका मतलब क्या हुआ आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। रेस्ट आप पे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि मैं पेपर दे रहा हूं आपको, मैं आपको एक प्रिडिक्शन बता रहा हूं, ठीक है। बारिश होगी कि नहीं होगी वो तो सही में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन प्रिडिक्ट तो करते हैं ना कि बारिश आज होने वाली है, वैसी सिचुएशन है अभी, ठीक है। गुड। सो ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ क्या है, कल हम लोगों ने जो चीज सीखी थी वो वी पे सीखी थी, वोल्टेज पे सीखी थी। उससे पहले जो हम लोगों ने चीज सीखी थी वो इलेक्ट्रिक करंट पे सीखी थी। ये दो चीज आपको याद है, ओके। तो जॉर्ज ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला कि भाई हम लोगों ने जो पहले चीज सीखी थी इलेक्ट्रिक करंट आई, और कल जो हम लोगों ने चीज सीखी वी बैटरी, ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तक हम लोगों ने दो चीज इंपॉर्टेंट सीखी है, एक तो इलेक्ट्रिक करंट, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्टिंग में सीखा था। इलेक्ट्रिक करंट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हम लोगों ने वो अच्छा पोर्टफोलियो बनाया था उसका कि इलेक्ट्रिसिटी सीखने से पहले हमको इलेक्ट्रिक करंट सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट सीखने से पहले हमको इलेक्ट्रिक चार्ज सीखना पड़ेगा। लेकिन उसमें टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिक करंट आई, है ना। और कल जो हम लोगों ने जो चीज बात की, अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो बार बार मैं वो चीज को कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे जाके कल का लेक्चर तो जरूर देख लो, ठीक है। लेकिन तो भी रह गया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। कल हम लोगों ने बैटरी के बारे में, वोल्टेज के बारे में कल सीखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कल हम लोगों ने सीखा, तो वो था वी के ऊपर, ओके। पहले हम लोगों ने बात की थी आई की, कल हम लोगों ने बात की वी की। पहले हम लोगों ने बात की थी आई की, कल हम लोगों ने बात की वी की। जॉर्ज ओम ने कुछ नहीं किया, जॉर्ज ओम ने बोला कि ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। अब वो तो सबको पता है, आप बैटरी लगाओगे आपके सर्किट में कितना करंट होगा, मैं आपको पूछता हूं आपके सर्किट में कितना करंट फ्लो हो पाएगा? तो आप ये बोलोगे सर जितनी पावरफुल आप बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो हो पाएगा। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कह रहा हूं? कि सर आप ज्यादा वोल्टेज वाली बैटरी लगा दो तो उतना ज्यादा करंट फिरेगा, कम वोल्टेज वाली बैटरी लगाओगे तो कम करंट फिरेगा, सही है कि नहीं? तो जॉर्ज ओम ने, वो टाइम पे तो इतना साइंस का कोई किसी को नॉलेज नहीं था, जॉर्ज ओम को ये बात नहीं लगी। जॉर्ज ओम ने बोला कि ये दोनों में कुछ रिलेशन है। ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो उसने एक सिंबल दिया जो हम लोग आगे बात करते हैं। चलो टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। बस यही था, जॉर्ज ओम की यही रिसर्च थी, उसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। उसने क्या बोल दिया कि आई और वी के बीच में कोई रिलेशन है, आई और वी एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि आपको मैंने पूछा कि जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब जितना ज्यादा वी उतना ज्यादा आई। बस यही रिलेशन को ओम ने एक्सप्लेन कर दिया और उसके ऊपर से ये नियम बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मार्क करके रखना, लेक्चर ध्यान से सुनना, ओके। सो अब हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन व्हाट इज ओम्स लॉ। मार्क करके रखना, पॉइंट्स जो भी मैं लिखा हूं उसको अंडरलाइन कर लेना, ओके। इज देयर अ रिलेशनशिप, देखो क्या पूछा हुआ है, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो यहां पे हम लोग क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं, we are establishing a relationship between a potential difference, okay, a relationship between the potential difference across the conductor and a current, okay, जो मैंने बोला वही चीज बोली हुई है, okay, a relationship between what, a relationship between potential difference and a current। यही रिलेशनशिप क्या यहाँ पे पहले तो पूछा हुआ है, क्या ऐसी कोई रिलेशनशिप होती है, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी दी हुई है लेकिन एक्टिविटी अभी हम लोग स्किप करते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक्टिविटी से एक रिलेशनशिप इनको मिली। ये एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करोगे तो ये एक्टिविटी से उनको, उन्होंने एक साइंटिफिक रिसर्च किया और उन्होंने एक ग्राफ बनाया कि एक्टिविटी से आई और वी, ये ग्राफ समझने के लिए एक और लेक्चर लगेगा तो हम लोग इसके डीप डेप्थ में नहीं जा रहे, हम लोग इसको खाली ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं।
रादर मैं आपसे एक चीज शेयर कर देता हूं तो आपको ज्यादा नोटपैड पे समझ में आएगा। ओके सो मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था, किस चीज के बारे में सीखा था फर्स्ट लेक्चर में, दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट आई। ओके, और कल जो हम लोगों ने सीखा दैट इज अबाउट वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब जॉर्ज ओम ने ये बोला कि ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। रिलेशन को हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करेंगे, दिस रिलेशन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। ओके, ये रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, दिस रिलेशन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। ओके, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल का मतलब ये है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, है कि नहीं। आई कितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा वी होगा, वी कितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा आई होगा, ये आपको पता ही है। करंट के मामले में आपको पता होता है कि जितनी पावरफुल बैटरी उतना ज्यादा करंट। तो यही चीज को उसने एस्टेब्लिश किया, जॉर्ज ओम ने यही बोल दिया। ये जो रिलेशन है ये जॉर्ज ओम ने एक्सप्लेन किया था और उसकी वजह से उसका फेमस हो गया। और ये चीज आप याद रख लो तो आपके 4 मार्क फेमस हो जाएंगे, आपके 4 मार्क कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, अब यहाँ से थोड़े बहुत हमको स्टेप्स करने हैं, वो स्टेप्स आप ध्यान में रखोगे। ओके, ये पता चल गया आपको उसने क्या स्टेटमेंट दिया। अगर आपके पास नोटपैड है तो मार्क कर लो, मैं बोलने जा रहा हूँ क्योंकि वो लिखाया नहीं हुआ एनसीईआरटी बुक में। ओके, आपके पास कुछ नोटपैड है तो नोट कर लो, मैं बोलने जा रहा हूँ, वो खाली आप नोट कर लो। मिस हो जाए तो कोई चिंता मत करना, ये आपका यूट्यूब पे लेक्चर आ जाएगा तब वापस से उसको रिवाइज कर लेना। हेडिंग दे दो ओम्स लॉ, गिव द हेडिंग ओम्स लॉ, गिव द हेडिंग ओम्स लॉ। उसके अंदर लिखो द साइंटिस्ट जॉर्ज ओम, द साइंटिस्ट जॉर्ज ओम, द साइंटिस्ट जॉर्ज ओम। टेक्स्ट बुक में शायद आपको नहीं मिलेगा इसलिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं, प्लीज लिख लो। द साइंटिस्ट जॉर्ज ओम established the relationship between, the scientist George Ohm established the relationship between electric potential difference, established the relationship between electric potential difference and electric potential difference and the electric current flowing in the conductor, and the electric current flowing in the conductor, and the electric current flowing in the conductor. Electric current flowing in the conductor, full stop, new line, new point, न्यू लाइन न्यू पॉइंट। उसमें लिखो आप द ओम्स लॉ इज गिवन एज, द ओम्स लॉ इज गिवन एज, द ओम्स लॉ इज गिवन एज electric current flowing in the conductor, electric current flowing in the conductor, electric current flowing in the conductor is directly proportional। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये जो हम लोगों ने साइन किया ना, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बोलते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the electric potential, electric current is directly proportional to the electric potential। यही ओम्स लॉ है। आपने क्या लिखा, देखो मैं वापस से बता रहा हूं, आपने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये वाला सिंबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब के वी। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद ये लिख लो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये वाला स्टेप लिख लो आप लोग, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी।
दिख रहा है सबको शायद, I is proportional to V। ओके, अब यहाँ से थोड़े बहुत स्टेप हम लोग करेंगे, यहाँ पे सबको ध्यान देना है। I is proportional to V आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, I is proportional to V का मतलब क्या होता है कि अगर I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे सब, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, V is proportional to I। अगर I के कारण V बढ़ रहा है तो V के कारण I भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा पावरफुल बैटरी आप लोगे उतना ज्यादा करंट भी तो फ्लो होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V is proportional to I। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है ना, उसकी जगह पे हमको इक्वल टू की साइन लगानी है। तो उसके लिए आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। एक और लेक्चर इसके लिए लेंगे, डोंट वरी, एक और लेक्चर हम लोग लेंगे इसके लिए। ये अक्खा ओम्स लॉ में वापस से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी जितना समझ में आ रहा है उतना आप देखिए, कोऑपरेट कीजिए। इसकी जगह पे हम लोग अब V इक्वल टू आई लिखने जा रहे हैं। V इक्वल टू आई लिख दिया, लेकिन ऐसे ही मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये सिंबल को एक्सटेंड थोड़ी कर सकते हैं। आप एग्जाम का पेपर देने गए, आप जितना मतलब मान लो कि आप जो 5 आंसर लर्न करके गए हो, तो एग्जाम में कोई भी आंसर पूछा हो थोड़ी गई वो 5 आंसर आप लिख के आओगे, है कि नहीं। मेरे को जितना आता है वही मैं लिखूंगा, ऐसा चलता है कोई एग्जाम में? नहीं चलता है ना, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये प्रोपोर्शनलिटी, भाई मेरे को तो जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ऐसा कुछ तो चलता नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वल टू डाला है तो एक सिंबल हमको ऐड करना पड़ता है। ओके, ये एक सिंबल जो है उसको हम लोग एक कांस्टेंट सिंबल के तौर पे यूज करेंगे। वो सिंबल कौन सा होगा, आर का। ओके, तो ये जो फॉर्मूला बनेगी V इक्वल्स टू आई आर, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे जब इक्वल टू डाला आपने, तो वहां पे आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ती है, आर आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, एक आर ऐड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगी, V इक्वल्स टू आई आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओम। ओके, ये फॉर्मूला ओम ने एस्टैब्लिश की थी। ओके, ओम लॉ तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन ये चीज भी हम लोग समझते हैं वापस से, V इक्वल्स टू आई आर क्या है। अब ये R क्या है, तो R मैं आपको बता दूं कि R को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, क्या ये चीज जो है ये प्रोपोर्शनल की जगह पे हम लोगों ने लगाई है। ये जो सिंबल जो प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हम लोगों ने इक्वल टू लगाया है, ये R जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, उसका इतना ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन हम लोग खाली क्या कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे, ये प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे इक्वल टू लगा रहे हैं ताकि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बने, मैथमेटिकल वे में हम लोग उसको समझ सके। तो ये हमारा क्या हो गया, V इक्वल्स टू आई आर। ओके, अब ये R को ओम ने क्या नाम दिया पता है आपको, R को एक और नाम दिया उसने, उसको नाम दे दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दे दिया, जो मैंने आपको बताया था ना, क्या था रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख रहे हो सर्किट डायग्राम मैंने रखा हुआ है, इसलिए ये वाला जो चीज थी ना, रुकावट, रुकावट जो चीज थी ना, उसको वो लोग रेजिस्टेंस बोलते थे। ओके, और यही चीज एस्टेब्लिश हुई। देखो कोई भी सर्किट में ये 3 चीज आएगी, कौन सी, बैटरी आपने लगा दी तो करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा तो रास्ते में क्या आएगा, स्पीड ब्रेकर तो आएगा ही। बस यही हमने बताया। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आई गेस, लेकिन थोड़ा बहुत भी बहुत है हमारे लिए। यस सर। ओके, गुड 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 गुड। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई। आपको कोई पूछे ओम का फॉर्मूला क्या है, तो ओम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, V इक्वल्स टू आई आर। ओके, वीर इस तरह से याद रख दो। ओके, VIR, वीर, V इक्वल्स टू आई आर। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ओम। ओके, तो आई गेस ये जो भी मैंने वर्क करवाया है आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ओके, लेते हैं हम लोग 15 मिनट बाद वापस से एक और लेक्चर चालू करते हैं। ओम में थोड़ा समझ लेते हैं, ओम के अंदर थोड़ा और हम लोग जाते हैं। ओके, 15 मिनट्स में वापस से हम लोग लेक्चर चालू करते हैं, एक और लेक्चर आफ्टर दिस 15 मिनट्स, क्योंकि समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, छोड़ना नहीं है ओम को बीच में से। इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का है, इसलिए हम लोग बीच में से नहीं छोड़ेंगे। 15 मिनट में हम लोग वापस से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ओके ओके सर।